एक बात बहुत लोगों को मालूम नहीं होगा, उसी से आपको पता चलेगा कि मेरी खुशी इतनी ज़्यादा क्यों है। एक तो प्रियंका को मैं अपनी बच्ची की तरह मानता हूँ और इसका ये प्रयास है जिसके लिए मैं दिल से शुभकामना देता हूँ। और दूसरा, हमारे डायरेक्टर राजेंद्र जी, जब मैं हीरो था और कब ही है दुल्हा हमार, इस फिल्म की शूटिंग कर रहा था, उस समय राजेंद्र जी क्लैप मारते थे और उस समय भी बड़े मेहनती और मैं इनको देखता था और आज इनके अंडर में मैंने अभिनय किया है, ये मेरे खुशी को दोगुना करता है। साथ ही इस खुशी में हमारे भाई जिनके अंडर में मैंने एक्टिंग किया है, BN तिवारी जी, जो एक संरक्षक के रूप में हमारी इंडस्ट्री में बहुत कमज़ोर लोगों को हमेशा मददगार हैं, और हमारे बाएं तरफ बैठे हुए संजीव जी हीरो जो इस फिल्म के नायक हैं। इस बच्चे को जब जब मिला मुझे लगा कि ये इतना पढ़ने लिखने वाला, लोग कहते हैं कि ए कुणाल बाबू देखी ना हई बचवा कुछो नइखे करत, एकरा के ले जाए फिल्म में भर्ती कर दी। तो मुझे लगता था कि जो लोगों की नज़र में ये है कि जो कोई काम नहीं करता वही फिल्मों में रहता। तो मैं हमेशा संजीव जी से प्रभावित होता रहा हूँ। अभिनेता तो उत्तम हैं ही हैं, लेकिन जो दुनियादारी और सामाजिक और जो जीवन शैली हमारी है और विभिन्न मामलों पर जब ये बातें करते हैं तो बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है और नौजवानों से सीखना मैं पसंद करता हूँ। इसलिए मैं संजीव जी को भी बहुत पसंद करता हूँ और आप सबों से गाहे बगाहे इस तरह के कार्यक्रम में मुलाकात होती है, कैमरामैन हमारे, आप तमाम पत्रकार बंधु लोग, तो वो ये खुशी का मौका तो है। जी, इसमें एक पिता की भूमिका में हूँ मैं और राजेंद्र जी ने बड़ी अच्छी कहानी गढ़ी है और प्रियंका जी ने बड़ी खूबसूरती से अपनी क्षमता के हिसाब से इसको अच्छी फिल्म, और सारे कलाकार बहुत मेहनत की हैं, जितने सारे नौजवान साथी कलाकार हैं सब ने मेहनत। तो एक बाप की भूमिका में मैं हूँ, जो बाप कभी अपने बच्चों के लिए चिंतित रहता है। सामाजिक परिस्थितियों में नौजवान बच्चा जब रिएक्ट करता है तो वो अपनी जगह सही होता है, लेकिन कहीं ना कहीं हम रूढ़ी से, हम सामाजिक बंधनों से बंधे रहते हैं, तो ये कन्फ्लिक्ट भी होती है। तो इस तरह से एक पूरी पारिवारिक फिल्म है और मैं ये कह सकता हूँ आपके माध्यम से तमाम दर्शकों को कि 8 साल की बच्ची से 80 साल की बूढ़ी दादी एक साथ बैठकर इस फिल्म को देख सकती है। ऐसी पारिवारिक फिल्म है जो आज हम मिस कर रहे हैं। हमारे घर की माँ बहनें सिनेमा हॉल से जो दूर हो गई हैं, ये ज़रूर वो मेरा आप तमाम माँ बहनों से आग्रह है कि जब मैं नायक था दुल्हा गंगा पार के, धरती मैया, गंगा किनारे मोरा गाँव, तो आप माँ बहनों के प्यार से ही मेरी पहचान बनी थी और ये फिल्म भी उसी तरीके से है। इस फिल्म के तमाम लोगों को आशीर्वाद दीजिए और पूरे परिवार के साथ आगे देखिए। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? आज बड़ा मेरा सौभाग्य, काफ़ी दिनों के गैप के बाद कुणाल जी के साथ मंच शेयर करने का मौका मिला है। कुणाल जी एक सशक्त आर्टिस्ट के अलावा भी एक बहुत बड़ी शख्सियत हैं, एक प्यारे से इंसान हैं और वो रिश्ता हमेशा इंडस्ट्री के मैं तमाम लोगों को जानता हूँ, उनके साथ काम किया हूँ, मिला हूँ, पर कुणाल जी का जो एक अहमियत है वो डिफरेंट है, बहुत ही प्यारे हैं। और अभी भी तारीफ़ किया था इन्होंने प्रियंका और राजेंद्र जी का, ये बहुत ही पावरफुल शख्सियत हैं दोनों। ये जब चाहते हैं मुझे बुला लेते हैं, वरना मेरा आना बड़ा मुश्किल था। तो हमें तो ये बाद में पता चला है कि कुणाल जी भी यहाँ आ रहे हैं। मेरी शुभकामना है। अर्जुन का फैसला टाइटल बड़ा खूबसूरत टाइटल है। मेरी एक ही दरख्वास्त है कि फिल्म में अश्लीलता न रहे, क्योंकि अश्लीलता के खिलाफ
हमारी जो जंग है पूर्वांचल के लोगों के साथ मिल कर के मैंने भोजपुरी फिल्मों में बहुत अश्लीलता आ गई थी, आज भी जारी है, उसे रोका जाए। क्योंकि भोजपुरी का मतलब है कि हम किसी क्षेत्र के कल्चर के बारे में बात करना चाहते हैं, वो कल्चर कहीं नज़र नहीं आता सिवाय गंदगी के। तो मेरी आप सबके माध्यम से एक दरख्वास्त भी है, रिक्वेस्ट है कि आप लोग ऐसी फिल्में बनाएं जिसमें कि साफ़ सुथरी फिल्म हो। जैसा बताया कुणाल जी ने कि 8 साल से लेकर 80 साल के लोग, औरतें साथ में बैठकर देख सकती हैं, पारिवारिक फिल्म हो। हम अपना कल्चर बताना चाहते हैं। ऐसे हिंदी फिल्में, तमाम तरह की फिल्में बनती हैं जिसमें कुछ भी दिखाया जा सकता है, वेब सीरीज़ बनती है उसमें कुछ भी है, यूट्यूब में बहुत सारी चीज़ें हैं, गंदगी के लिए बहुत सारे क्षेत्र हैं। भोजपुरी में हमारा आग्रह है कि साफ़ सुथरी फिल्म बनाई जाए और मुझे उम्मीद है कि ये प्रियंका जी और राजेंद्र जी की जोड़ी जो है ये साफ़ सुथरी फिल्म करेंगे, क्योंकि सुलझे हुए लोग हैं, सीधे साधे लोग हैं। हमारी शुभकामना। इसके साथ ही मैं अपनी बात। सर, आप क्या कहने का फैसला किस तरह की फिल्म बनने वाली है? जो मेरे फिल्म का टाइटल है अर्जुन का फैसला, तो महाभारत के अंदर उसके जो है अर्जुन ने महाभारत में एक ऐसे योद्धा के रूप में अपने आप को मतलब एक किया था, और उनका सारथी जो थे भगवान जो है श्री कृष्ण थे। तो मैं भी मेरा भी टारगेट है कि जो भोजपुरी को जिस तरीके से लोग देख रहे हैं, अभी कुणाल सर जी ने कहा है, बाबूजी ने कहा है, मैं उसको पूरे तरीके से ध्यान में रख करके इस फिल्म को बना रहा हूं, या जो भी फिल्म मैं कर रहा हूं, सारी फिल्में मैं ये देख के कर रहा हूं कि जो जनरेशन भोजपुरी को ये कह रही है कि अब भोजपुरी देखने लायक नहीं है, उस भोजपुरी के दर्शक को मैं चाहता हूं कि फिर से वो थिएटर में आए और कहे कि हाँ, इस फिल्म को मैं देख सकता हूं। पूरा माता पिता के साथ है, पूरा परिवार बैठ के एक साथ जो इस फिल्म को देखेगा, गाना सुनेगा। मैं किसी तरीके की गंदगी को बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं। इस तरीके की मैं फिल्म बनाना चाहता हूं और मेरी ये सोच है। सर, पोस्टर में आपकी पहलवानी भी दिख रही है, त्रिशूल भी दिख रही है, किस तरह की फिल्म बनने वाली है? ये फिल्म में सारे उन चीज़ों को पिरोया गया है जो हमारे भोजपुरी के क्षेत्र में होता है। जैसे सुबह सुबह देखा जाता है कि अखाड़े में पहलवान जाता है, कुश्ती करता है अपने, मतलब ये फिल्म सारे चीज़ों से लिप्त है। कोई ऐसा मतलब क्षेत्र नहीं जो है कि नहीं है। इसमें जो है पहलवानी भी दिखाई गई है कि पहलवानी के क्षेत्र में भी जो है दंगल का भी हमने एक किरदार दिखाया कि दंगल में जो है मतलब क्या होता है, दंगल से क्या होता है, प्रतिभा उभर के आती है। दंगल से भी प्रतिभा उभर के आती है, पहलवानी से भी जो है एक प्रतिभा उभर के आती है जो देश के लिए नाम रोशन करती है। तो इस फिल्म का जो कॉन्सेप्ट है अर्जुन का फैसला, उसको देखते हुए मैंने स्क्रिप्ट को इसी तरीके से राइट किया है कि ये फिल्म बहुत साफ़ सुथरी है और किसी तरीके का इसमें मैंने गंदगी नहीं परोसा है, ना गाने से ना किसी संवाद से लेकर के। और रही बात कि मैं जब 14 या 15 साल का था तो सर के साथ मैं एक क्लैप देने वाला था, क्लैप दे रहा था जब इनकी अपनी फिल्म थी कवैया दुल्हा हमार। उस समय से सर के साथ मैं सर को जानता था। जब मैं इनके गया घर पे, सर को मैंने कहा कि मैं साइन करना चाहता हूँ, तो सर ने कहा कि फिर मैंने वो चीज़ बताई कि सर आप उस फिल्म को कर रहे थे जिसके डायरेक्टर नवीन जोशी जी हुआ करते थे, चित्रंत सुमन जी ने उसका स्क्रिप्ट लिखा था। तो सर एकदम हो गए, बोले कि राजेंद्र है? मैं बोला हाँ। तो मुझे खुशी है कि सर का प्यार मिला है, बाबूजी का प्यार मिला है। तो मैं आने वाले भविष्य में भी ऐसी फिल्म करना चाहता हूँ जिसमें भोजपुरी में एक बदलाव आए और लोग उसको देखें और उसको करें। रिलीज को लेकर किस तरह की तैयारी? रिलीज को लेकर तैयारियां हैं सारी, मतलब पूरी पिक्चर हमारी कंप्लीट है। सिर्फ अभी इसका गाना हमें पिक्चराइजेशन करना है और जैसे हम गाना इसका पिक्चराइज कर लेते हैं उसके बाद हम इसका जो है टीजर और ट्रेलर लॉन्च करेंगे और उसके बाद जल्दी दर्शकों के बीच जो फिल्म को मैं लाना चाहता हूँ। पूरी देखने सुनने वाले को सभी को मेरा प्रणाम और यहाँ पे जितने लोग उपस्थित हैं, बड़े लोग, सभी को प्रणाम है। ये जो फिल्म है ये एक मतलब कहानी को तो डिस्क्लोज नहीं कर पाऊँगा अभी मैं आपको, लेकिन मेरा एक बहुत ही दबंग टाइप का कैरेक्टर है जो अपनी शर्तों पे अपने जीवन को जीता है और जो उसे सही नहीं लगता वो नहीं करता। किस तरह की खास तैयारियां की है अपने कैरेक्टर को निभाने के लिए? क्या कुछ प्लानिंग किया था, कुछ तैयारियां की? नहीं, जब फिल्म की शुरुआत हुई सर ने मेरा काम देख के मुझे चुना और सर से मेरी मुलाकात हुई। सर ने मेरा कोई काम देखा था एक,
तो सर ने इस फिल्म के लिए मुझे चुना। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मैं इस फिल्म का हिस्सा बना। और कैरेक्टर कहानी हम लोग पहले कई बार डिस्कस कर चुके थे, तो उसके लिए मैंने अपने कैरेक्टर के लिए जो भी मुझे अपने आप सेल्फ तैयारी करनी थी वो मैंने की। लेकिन पहला या दूसरा दिन था, मैं और सीरियस हो गया जब मैं सर के साथ मुझे मौका मिला काम करने का। और ये मेरा सौभाग्य था कि मैंने कुणाल सर के साथ काम किया। मेरा शूट नहीं भी होता था तो मुझसे जो सीनियर शूट करते थे जब, तो मैं सेट पे जाके बैठता था कि वो किस तरीके से चीज़ों को करते हैं। तो मैं एक दिन बैठा हुआ था तो मैंने देखा कि सर मतलब इतना कर चुके हैं ये फिल्म कि हम लोग कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे पता नहीं। उसके बाद भी सर अपने डायलॉग को 10 बार कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, अकेले में बैठे हुए कर रहे हैं। मैंने देखा तो फिर मुझे लगा कि नहीं भाई, एक आर्टिस्ट के लिए बहुत डेडिकेशन चाहिए और हम लोग अभी बहुत हल्के में ले रहे हैं। तो उसके बाद मैं उस सेट पे और सीरियस हो गया अपने काम को लेकर के। सर आपका कैरेक्टर कुछ दबंग टाइप का दिख रहा है। जी लेकिन सॉरी दबंग टाइप दिख रहा है आपका कैरेक्टर। हाँ, एक पुलिस वाले का मतलब कैरेक्टर है जो कि एक ऐसे गांव में जाता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राइम होता है और वो खुद भी पहले जो है वो बहुत अच्छा नहीं होता है, लेकिन धीरे धीरे उसके अंदर अच्छी चीज़ें आनी चालू होती हैं और वो जो वहाँ की बुराइयाँ होती हैं उसका अंत करता है। अच्छा, अर्जुन का फैसला की बात करें, आप सिंगर भी है तो इसमें क्या आपकी आवाज़ नहीं? नहीं, मेरी आवाज़ चूँकि मैंने क्या है कि मैंने अभी 3 सालों से गाना छोड़ दिया है। गाना इसलिए छोड़ दिया है क्योंकि मैं रियाज़ नहीं कर पा रहा हूँ। तो जब तक अपनी चीज़ से मैं ही सेटिस्फाई नहीं हूँ, संतुष्ट नहीं हूँ, तो ज़बरदस्ती का गाना मैं गा सकता हूँ, ज़बरदस्ती का भी। क्योंकि उसमें क्या है, आपको एक एल्बम बनाना है, हर 15 दिन में 10 दिन में डाल देना है। लोग कर रहे हैं, वो कर सकते हैं, लेकिन मैं खुद ही संतुष्ट नहीं हूँ तो मैं क्यों करूँ। मैं 6-8 महीने तैयारी पे लगा हूँ अभी। 6-8 महीने के बाद हो सके तो मैं गायकी की शुरुआत दोबारा करूँगा, जब मुझे खुद लगेगा कि मुझे करना चाहिए। तब तक मैंने उसको स्टॉप कर रखा है। मेरा नाम राज सिंह राजपूत है और इस फिल्म में मैं सम्राट का कैरेक्टर कर रहा हूँ। और राजेंद्र सर और प्रियंका दीदी जी जो मुझे इस फिल्म में चयन किए हैं जिस कैरेक्टर के लिए, वो तो देखने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन मैं इतना बोल रहा हूँ कि बहुत अच्छा किया हूँ। आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद बना रहे। इसको हमको पूछ रहे हैं। अर्जुन का फैसला, जिसका शूटिंग अभी कंप्लीट हो चुका है और इसका लॉन्चिंग ट्रेलर सब जल्द आने वाला है आपके बीच में। और ये पूरी फैमिली ड्रामा पूरी फिल्म है। ऐसे में हम लोग देख रहे हैं कि थिएटर में बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है।